हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स स्टडी चैनल। आज हम भाषा माधुरी कक्षा दूसरी के पहले पाठ को पढ़ने वाले हैं। पहला पाठ है सीखो। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना। चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। मतलब सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें सदा समय पे उठना। सूरज को कोई जगाने नहीं जाता है, वो अपने आप हर सुबह अपने आप उठ जाता है। वैसे ही हमें चाहे वो ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमें अपने आप सुबह उठना चाहिए। इसकी किरणों से हमें यही सीखना है कि हमें कभी लेट नहीं होना चाहिए। चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। और ये जो छोटी छोटी चींटियाँ होती है, जिसे अक्सर आपने अपने आसपास देखा होगा, इन चींटियों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो चींटी से हमें सीखना चाहिए कि हमें मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी चींटियाँ लाइन में, कतार में एक के पीछे एक चलती जाती हैं और अपने से लगभग 10 गुना 20 गुना ज़्यादा वजन की चीज़ों को उठाती हैं। वो कभी थकती नहीं है, रुकती नहीं है। ठीक है, तो हमें चींटी से यही सीखना चाहिए कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए और मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहिए। इधर उधर मत फेंको कूड़ा। इधर उधर मत फेंको कूड़ा मतलब कि हमें कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। और कूड़ा जो है वो कहाँ डालना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए? तो उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हमें रास्ते पे, घर के इर्द गिर्द, पार्क में कभी भी कूड़ा नहीं डालना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। सदा समय पर पाठ करो। जिस तरह आप समय से खेलते हो, खाना खाते हो, वैसे ही हमें सदा समय पे क्या करना चाहिए? तो पाठ पढ़ना चाहिए। ठीक है, सदा समय पे पाठ पढ़ना चाहिए। दीन दुखी की मदद करो। और ये दीन दुखी की मदद करो, दीन मीन्स गरीब। दीन माने क्या होता है? गरीब। दुखी माने जो परेशानी में है, मुसीबत में है, दुखी है, सैड है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? कि हमें समय पे उठना चाहिए। चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। और ये जो छोटी छोटी चींटियाँ होती है, इनसे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें सदा मेहनत करना चाहिए। ठीक है, और मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत छोटी होती हैं, लेकिन क्या मेहनत करने से रुकती हैं? नहीं। वैसे ही हमें भी रुकना नहीं चाहिए। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। हमें कूड़ा कभी भी इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। हमेशा कहाँ डालना चाहिए? तो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। और हमेशा अपने पाठ को समय पे पढ़ना चाहिए। ठीक है, रूटीनली पढ़ना चाहिए। आप नियम बना लो कि मुझे 2 घंटा सुबह पढ़ना है ना, तो शाम में पढ़ना है। तो इस तरह से हमेशा सदा समय पर पाठ करना चाहिए। दीन दुखी की मदद करो। साथ में क्या करना चाहिए? गरीबों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही है भलाई। किसी से हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा सबसे मिलजुल कर आपसी भाईचारे से रहना चाहिए। इसी में हम सबकी क्या है? भलाई। तो ये देखिए, लय वाले शब्द भी है, लड़ाई, भलाई। ठीक है, अपने बड़ों को शीश झुकाओ। अपने से जो बड़े हैं उनको शीश झुकाना चाहिए। शीश माने सर झुकाना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। और हमेशा किस तरह से बात करना चाहिए? तो जिस तरह से कोयल बहुत मीठे स्वर में गाना गाती है, वैसे हमें भी मीठे स्वर में बोलना चाहिए।
अब हम अभ्यास पत्रिका पे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में जो ठीक है उन पर चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है, सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं, सही या गलत? तो ये सही है। कूड़ा इधर उधर फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो क्या हमें करनी चाहिए क्या? नहीं, तो नहीं बोल रहा है ना यहाँ, तो हम लिखेंगे, इसमें टिक करेंगे कि हाँ हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कोयल जैसे बोल बोलने चाहिए, किसकी तरह बोल बोलने चाहिए? कोयल जैसे बोल बोलने चाहिए। तो सही बात है, हमें कोयल जैसा बोलना चाहिए, तो हम इसमें भी सही का चिन्ह लगाएंगे। अपने बड़ों को सदा शीश झुकाना चाहिए, अपने से जो बड़े हैं उनको आदर करना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए, ये भी सही है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो इसे शब्द में मत लिखिएगा, वाक्य लिखिएगा। जैसे हमें सूरज की किरणों से क्या सीखना चाहिए? तो हमें सूरज की किरणों से सदा समय पे उठना सीखना चाहिए। चींटी हमें क्या सिखाती है? चींटी हमें मेहनत से आगे बढ़ना सिखाती है। कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमारी भलाई किस में है? हमारी भलाई मिलजुल के रहने में है। और इस पाठ को हमें याद भी करना है और कठिन शब्दों को आपको बार बार अभ्यास करना है, प्रश्नोत्तर लिखना है, ठीक है? तो ये रहा ये क्लास 2 का चैप्टर। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।